भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, हमने 8 जून को एक वीडियो डाली थी, क्या दूध जहर है, दूध को लेकर भ्रम या साजिश। उस वीडियो में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी एक वीडियो को दर्शाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध भोजन है ही नहीं और दूध पीने से अनेक रोग होते हैं। ये बात बड़ी दृढ़ता से कही थी। और 2 और डॉक्टर्स, उनकी भी वीडियो हमने उसमें दर्शाई थी, उनको लेकर के हमने वीडियो बनाई है। उसके पश्चात अनेक लोगों के कमेंट आए और उसमें ये बताया कि डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने देशी गाय के दूध का विरोध नहीं किया है। उन्होंने एक वीडियो बनाई है कि जो देशी गाय का दूध पिएगा वो मेरे पास आएगा ही नहीं, वो विदेशी गाय के लिए है। ये वीडियो 15 जून की थी। तो इन लोगों ने कमेंट ये किया कि आपने डॉक्टर चौधरी को समझे बिना ये वीडियो बना दी। डॉक्टर चौधरी राजीव दीक्षित के अनुयायी हैं, देशभक्त हैं। मुझे आश्चर्य है कि ये श्रोता पूरी वीडियो नहीं देखी और डॉक्टर चौधरी की वीडियो का जो अंश हमने उसमें डाला था उसको नहीं सुना और हमारी वीडियो के 9 दिन बाद जो स्पष्टीकरण दिया उसको लेकर के भ्रम पाल रहे थे। तो ये बुद्धिमान श्रोता की ये पहचान नहीं है। असल में अपनी वीडियो डालने से पहले मैंने डॉक्टर चौधरी के PRO मोहन जोशी से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब तो गाय के बहुत भक्त हैं, ऐसी कोई वीडियो नहीं है। तो मैंने वीडियो डालने का विचार त्याग दिया। तभी हमारे विशाल आर्य इन्होंने वीडियो दिखाई कि ये वीडियो है, वो मैंने देखी सुनी, उसके बाद ही वीडियो बने। ये कहना कि दूध भोजन ही नहीं है और फिर 9 दिन बाद ये कहना कि गाय, देशी गाय के दूध का जो प्रयोग करेगा वो मेरे पास नहीं है, इन दोनों में विरोध है। मुझे लगता है डॉक्टर चौधरी ने बहुत चालाकी से ये वीडियो बनाई और किसी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए बाद में स्पष्टीकरण दिया हमारे वीडियो का आने के बाद। अगर वह स्पष्टीकरण उन्होंने दिल से दिया तो उनका स्वागत भी हमने कर दिया। मोहन जोशी के कोई कमेंट था, उसके उत्तर में हमने ये बता दिया कि वास्तव में उन्होंने इसको आत्मा से स्वीकारा है कि देशी गाय का दूध लाभदायक है, तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। और 2 और डॉक्टर थे, वो तो एक डॉक्टर तो ये भी कह रहे थे कि संसार में कोई भी जानवर अपने पैरों पर खड़े होने के बाद दूध नहीं पीता। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे भी डॉक्टर बन जाते हैं क्या। उन्होंने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, घोड़े, ऊंट किसी को देखा है क्या? कुत्ते और बिल्ली के बच्चे जब दूध पीते हैं तो कुतिया और बिल्ली लेट भी जाती हैं और बच्चे पीते रहते हैं, लेकिन भैंस, गाय, भेड़, बकरी ये कभी ऐसे दूध नहीं पिलाती, वो खड़े होकर ही दूध पिलाती है। और गाय या भैंस या किसी इनका बछड़ा कभी भी बैठ के लेट के दूध नहीं पीता है, वो खड़े होकर ही पीता है। लेकिन डॉक्टर चौधरी तो नहीं, दूसरे डॉक्टर कहते हैं कि कोई भी जानवर पैरों पर खड़ा होने के बाद दूध नहीं पीता। उस भले आदमी ने गाय के बछड़े को देखा ही नहीं है, भैंस को देखा ही नहीं है कि वो कैसे दूध पीते हैं। ऐसा आदमी दूध के बारे में वीडियो बनाता है और दूध को जहर बताता है, तो इसे पागलपन से ज़्यादा और क्या कहेंगे। या तो ये पागलपन है
या कोई सोची समझी साजिश है जो भारत की पीढ़ी को कमज़ोर करने के लिए, भारत के पशुधन को नष्ट करने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रही है कि दूध मत पियो। बहुत सारे कमेंट आए, कुछ माताओं के कमेंट आए कि अब मुझे डर लगने लगा बच्चों को दूध पिलाने में, जहर होता है, डॉक्टर चौधरी कहते हैं, फला दूसरे डॉक्टर कहते हैं और तीसरे डॉक्टर कहते हैं, उधर पेटा वाले कहते हैं, और वो क्या क्या तर्क देते हैं कि कभी आपने डेयरी में नहीं देखा गायों के साथ कितना अत्याचार होता है। वे कभी ये नहीं देखते। वो क्या बताते हैं कि पशुओं के कभी कभी इंजेक्शन लगा के भी दूध लिया जाता है। वो निश्चित ही दूध हानिकारक है जो इंजेक्शन लगा के लिया जाता है। इसका अर्थ है कि क्या हम दूध छोड़ दें? क्यों नहीं? ये डॉक्टर ये कहते हैं कि आप स्वयं गाय पालिए, देशी गाय पालिए और शुद्ध दूध पीजिए, अथवा जो देशी गाय पालते हैं उनको प्रोत्साहन दीजिए और अधिक पैसा दे के दूध खरीदिए। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहता है। अच्छा, जो ये डॉक्टर कहते हैं कि दूध छोड़ के फल खाओ या सूखे मेवे खाइए या सोयाबीन खाइए, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सोयाबीन का खेत देखा है कि नहीं देखा? सब्जी या फलों के खेत देखे हैं कि नहीं देखे? जहाँ लौकी की सब्जी में भी, लौकी की बेल में भी इंजेक्शन लगा दिया जाता हो, रातों रात लौकी बढ़ जाती हो, सब्जी के ऊपर केमिकल का छिड़काव होता हो, बीज के साथ भी केमिकल डाला जाता हो, फूल आने पर केमिकल डाला जाता हो, फल आने पर केमिकल डाला जाता हो, सब्जी को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल डाला जाता हो, वे लोग दूध के पीछे पड़े हैं और साग सब्जी के लिए वकालत कर रहे हैं कि ये खाओ, दूध छोड़ो। मैं नहीं कहता साग सब्जी छोड़ो, ये भी आवश्यक है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि दूध में अगर किसी व्यक्ति ने, कोई भी ऐसा विरला कोई होगा कि दूध नहीं दे रही गाय तो इंजेक्शन लगा दिया, उसको तो तिल का ताड़ बनाया गया, लेकिन सब्जी फल बिना केमिकल के हो ही नहीं रहे, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं है? इसका अर्थ ये होगा कि दूध भी छोड़ें, सब्जी भी छोड़ें, फल भी छोड़ें, मेवे भी छोड़ें, अनाज भी छोड़ें, दालें भी छोड़ें, तिलहन भी छोड़ें। अब क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे क्या? मिट्टी खाएंगे उसमें भी केमिकल है। अच्छा, पानी भी प्रदूषित है, तो पानी भी पीना छोड़ देना चाहिए। तालाब के पानी प्रदूषित, भूमिगत जल प्रदूषित, भूमिगत जल को लेकर के वाटर सप्लाई शहरों में होती है वो प्रदूषित। तो कहिए सब डॉक्टर लोग के पानी पीना छोड़िए, इसमें तो जहर आ रहा है। फिर ये जो डॉक्टर बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते होंगे, एसी में रहते होंगे, एसी वायु को गंदा कर रहा है, गाड़ियां वायु को गंदी कर रही हैं, उद्योग वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कहिए सांस लेना भी छोड़िए, इसमें तो बहुत जहर आ रहा है। किस किस को छोड़िए? ये छोड़ना समाधान है क्या? जिस दूध को परमात्मा ने अपना प्राथमिक आहार बना के भेजा, कोई भी स्तनधारी प्राणी बिना दूध के अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकता। उस दूध में तो जहर दिखता है और बाकी सब अमृत दिखते हैं। जोधपुर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लौकी बहुत अच्छी होती है एसिडिटी के लिए, लेकिन एक व्यक्ति को लौकी का रस दिया गया, वो एसिड मिटाने की वजह अल्सर पैदा कर दिया, क्योंकि उसमें केमिकल था। आज ज़रूरत इस बात की है कि संसार के सब बुद्धिमान लोग, सब विचारक लोग इस बात का प्रयत्न करें कि पशुओं को, वनस्पतियों को इस केमिकल के जहर से बचाएं। गायों को अच्छा चारा मिले, समय पर चारा मिले, अच्छा दाना मिले और अच्छे खाद्य पदार्थ मिले। धरती में भी गोबर का ही खाद डाला जाए और
केमिकल के रूप में गौमूत्र का ही उपयोग किया जाए कीटनाशक के रूप में, या ऐसी चिड़ियों को पाला जाए जो कीटों को खाती हैं। ऐसे वैकल्पिक उपाय बतलाए जाएं ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे और हमारा भोजन भी शुद्ध रहे। जो ये कहते हैं, एक व्यक्ति ने कमेंट किया कि दूध का समर्थन अलग बात है और गाय की रक्षा अलग बात है। उस व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि 10 गाय पाल के बताइए और दूध किसी का पीना नहीं। एक ही गाय पाल के बताइए कितने पालोगे। जिस पशु की कोई उपयोगिता नहीं है उसको कितने लोग पालने के लिए तैयार हैं। आज बिना दूध की गायों को गौशालाएं पाल रही हैं, गौशालाओं में दान देते हैं, वो पाल रहे हैं। अगर वो पालना छोड़ दें तो वो गाय मर जाए, और ये लोग चाहते ही हैं कि गाय मर जाए। क्यों चाहते हैं? कि गाय मर जाए और गोबर भी न मिले, और यही केमिकल धरती में जहर बोया जाता रहे, यही केमिकल फसलों में डाला जाता रहे, फलों में डाला जाता रहे, उसको खा के बीमार हों। तब आपकी ये DIP डाइट कैसे चलेगी? ये फल मिलना मुश्किल होगा, शुद्ध फल मिलना मुश्किल होगा। इसमें कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि हमारा शरीर में स्वाभाविक प्रक्रिया विष निकालने की, मैं भी जानता हूँ, शरीर अपना शोधन खुद करता है, ये नेचुरोपैथी का नियम है। हम बाहर से उसको बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं कर सकते। सर नेचुरोपैथी तो एक रास्ता बताती है, एक राह देती है, विजातीय द्रव्य अपने आप बाहर निकलता है। तब दूध पिएंगे, उसमें मान लीजिए व्यवस्था में कोई विष आ भी गया तो वो भी बाहर ही निकलेगा। जब अन्न में विष खा रहे हैं, फल में विष खा रहे हैं, सब्जी में विष खा रहे हैं, तो दूध से ही परहेज क्यों? शहर वाला तो गाय नहीं पाल सकता, पर जो ऐसा उपदेश भाषण जो गांव वाला कोई दे रहा है वो तो पाल सकता है। शहर वाला गाय का दूध अधिक पैसे दे करके खरीद तो सकता है, कि किसी किसान को प्रेरित तो कर सकता है, पर नहीं, एक योजनाबद्ध तरीके से इस गौवंश को नष्ट करने की साजिश रची जा रही। क्योंकि संसार की बहुत सारी शक्तियां इस बात को जानती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार कभी गाय ही था, और आगे भी गौवंश पर आधारित अर्थव्यवस्था ही इस देश को जीवन दे पाएगी, नहीं तो मर जाएंगे। भले ये बात राजनेताओं को समझ में नहीं आवे, ब्यूरोक्रेसी की समझ में नहीं आवे, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को समझ में नहीं आवे, लेकिन ये जब समझेंगे जब बहुत देर हो जाएगी। तब तक पेटा और ऐसे डॉक्टरों की ये दुकानें चलती ही रहेंगी। इसलिए मैं सभी भारतीयों को सजग करना चाहता हूँ कि जो दूध का विरोध करता है, इसका अर्थ है कि वो भारत का विरोध करता है, उसको अपने महापुरुषों से दूर ले जाया जा रहा है, उसके कोई आदर्श और होते जा रहे हैं। जो देश जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ घी दूध के, हरियाणा के विषय में तो आज भी कहते हैं, देशों का देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, जहाँ दूध घी सबसे ज़्यादा खाया जाता है, सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में हरियाणा के लोग ही चयन होते हैं। हरियाणा के बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, वो दूध घी खा के जाते हैं, और कुछ खा के नहीं जाते हैं, जूस पी के नहीं जाते हैं। जूस भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, फल भी खाइए, जूस भी खाइए, सब्जियां भी खाइए, अन्न भी खाइए, लेकिन दूध का विरोध मत कीजिए। दूध ऐसा है, गाय का दूध भी अमृत है, मूत्र भी उपयोग में आता है, गोबर भी उपयोग में आता है, और गाय के क्या क्या उपयोग है सीखिए। अन्य बहुत सारी औषधियाँ केवल गाय से ही बन सकती हैं, पंचगव्य की। और मुझे शायद मोहन जोशी ने कहा था पंचगव्य, कहाँ पंचगव्य की बात मैंने तो करते ही नहीं देखा।
मैंने आयुर्वेद की बात, आयुर्वेद मुंह से सुना डॉक्टर चौधरी के, लेकिन मैंने आयुर्वेद की कोई जड़ी बूटी का नाम लेते नहीं देखा। और मैंने ये भी सुना कि जब स्वामी रामदेव जी ने ये घोषणा की कि हमने कोरोना की दवाई बनाई, तो डॉक्टर चौधरी को रामदेव जी के विरुद्ध वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये कौन सी साजिश है? आप तो कहते हैं कि हम DIP डाइट, अच्छा नेचुरोपैथी और आयुर्वेद के समर्थक हैं। जब रामदेव जी ने आयुर्वेदिक दवाई बनाई तो उनके विरुद्ध वीडियो बनाने की आपको क्या आवश्यकता थी? क्या आपको हर भारतीय पद्धति का विरोध है? दूध का विरोध है, आयुर्वेद का भी विरोध है। फिर आप कहते हैं तुलसी ये सब वो, ये तो मैं भी कहूँगा, मैं भी ये फल जानता हूँ, मैं भी नेचुरोपैथी पढ़ी है, मैंने भी देखा है, मैंने भी प्रयोग किया है, मैं भी कह दूँगा ये DIP डाइट क्या होती है, तो हम भी जानते हैं। मैं भी रहा हूँ इस डाइट पर, अपने आप ही रहा हूँ, किसी डॉक्टर से नहीं पूछा। पहले डॉक्टर नीरज जी की चिकित्सा ली, फिर बहुत सारा साहित्य पढ़ा। ये सब बातें कहने की हैं क्या? जब किसी के विरोध में आप वीडियो बनाते हैं, डॉक्टर स्वामी रामदेव जी ने कौन सा अपराध कर दिया था, उसके लिए आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी? जब 15-15, 20-20 लाख कोरोना के नाम पर चिकित्सा के खर्च कराए जा रहे हैं और एक आदमी 545 रुपये में अगर दवाई देने की घोषणा करे तो उसके पीछे वीडियो बना रहे हैं, ये कौन सी भारतीयता है? राजीव दीक्षित के साथ अपना नाम मत जोड़िए। राजीव दीक्षित तो देशभक्त व्यक्ति थे, लेकिन आप ये कौन सी भक्ति है? दूध का विरोध, गाय का विरोध और आयुर्वेद का भी विरोध। तो आप कौन सी पद्धति को लाना चाहते हैं और क्यों लाना चाहते हैं? और मैंने ये भी देखा, भक्ति की बात कहें, देशभक्ति की बात करें, कोरोना में आपके बहुत सारे अच्छे वीडियो, लेकिन एक बात जरूर देखी, भारत सरकार की आलोचना करना ही आपका लक्ष्य था। कभी चीन का नाम नहीं लिया कि चीन ने ये बीमारी फैलाई। इसके पीछे क्या है, जरा इस पर विचार करिए। मैं सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूँ, सोचिए आप, चीन का विरोध डॉक्टर चौधरी ने कभी क्यों नहीं किया? क्यों भारत सरकार का विरोध किया? ये बीमारी तो सारी दुनिया की थी। इसलिए स्पष्टीकरण आपने दिया, दिल से दिया तो स्वागत है, और दिल से नहीं दिया तो डॉक्टर चौधरी जी और जितने दूध विरोधी डॉक्टर हैं वो सब सोचिए, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि किस किस को बंद कराएंगे जहर के कारण? अन्न को, फल को, सब्जी को, हवा को, पानी को, किस किस को बंद कराएंगे? सबको बंद करा के या तो सभी भारतीय आत्महत्या कर लें या दूध पी के अपने को जीवन दान प्राप्त करें। ये निर्णय भारतीयों के ऊपर निर्भर है। मुझे आशा है हमारे भारतीय भाई सभी बुद्धिमान हैं, सभी ऋषियों और देवों के वंशज हैं, और उनमें वही बुद्धि है। मैं समझता हूँ आप उचित का चुनाव करेंगे और दूध का विरोध करने वालों को भारत विरोधी समझेंगे। ओम शम।